हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है चैलेंजेस ऑफ टीनेज। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आपको मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, अपने इंग्लिश के वर्ड पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो आज का क्या टाइटल है? चैलेंजेस ऑफ टीनेज। ठीक है, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, ये प्लूरल वर्ड है यानी कि बहुवचन है। ठीक है, चैलेंज यानी एक चुनौती और चैलेंजेस चुनौतियां। ऑफ का, के या फिर की। ठीक है, टीनेज, टीनेज का मतलब होता है किशोरावस्था। अब मुझे बताइए टीनेज होती क्या है? हमारी जो एज है, ठीक है, 10 साल के हो गए हम, 11 साल के हो गए, फिर 12 साल के हो गए। 12 साल के बाद, ठीक है, जो इंग्लिश में टीन वर्ड आता है वो कहां से शुरुआत होता है? 13 से। 12 के बाद क्या आ जाता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 19 के बाद आता है 20। तो ये जितने भी डिजिट थी 13 से लेकर 19, इन सब के पीछे टीन वर्ड आया हुआ है ना? तो यही दर्शाता है हमारी टीन एज को। ठीक है, तो 13 साल से 19 साल की जो हमारी उम्र होती है वो हमारी टीन एज होती है, किशोरावस्था होती है। ठीक है, उसके बाद हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये जो टीन एज होती है इसके चैलेंजेस आज हम पढ़ेंगे। Teenage is a fundamental stage of life that each human being passes through. Teenage यानी किशोरावस्था, is है एक फंडामेंटल यानी मौलिक या फिर मूलभूत। मूलभूत या फिर मौलिक क्या होता है कि उसी पर दूसरी चीजें टिकी होती हैं। ठीक है, स्टेज का मतलब अवस्था, ऑफ का के की, लाइफ यानी जीवन, दैट ईच ह्यूमन बीइंग, दैट का मतलब जो या फिर जिससे, ईच का मतलब प्रत्येक। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का मतलब मनुष्य, मानव या फिर इंसान। पासिस थ्रू, पास थ्रू करने का मतलब होता है कहीं से गुजरना। ठीक है, तो पासिस थ्रू से गुजरता है यानी होकर गुजरता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का। टीन एज इज अ फंडामेंटल स्टेज ऑफ लाइफ यानी किशोरावस्था जीवन की एक मूलभूत या फिर मौलिक अवस्था है। दैट ईच ह्यूमन बीइंग पासिस थ्रू, जिससे हर मनुष्य या फिर प्रत्येक मनुष्य होकर गुजरता है, यानी हर मनुष्य के जीवन में ये टीन एज किशोरावस्था आती है। ठीक है, some people face this period of their life strongly and positively while others face many problems and difficulties. Some people यानी कुछ लोग, फेस, एक फेस होता है हमारा चेहरा और एक फेस होता है सामना करना, तो सामना करते हैं। दिस यानी यह है या फिर इस, पीरियड का मतलब होता है अवधि यानी कि समय की अवधि। ठीक है, ऑफ का के की, देयर लाइफ उनका जीवन, स्ट्रांगली मजबूती के साथ या फिर दृढ़ता के साथ भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, एंड और पॉजिटिवली यानी कि सकारात्मकता के साथ। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पहले यहीं तक। सम पीपल फेस दिस पीरियड ऑफ देयर लाइफ स्ट्रांगली एंड पॉजिटिवली, यानी कुछ लोग अपने जीवन की यह अवधि मजबूती के साथ यानी कि दृढ़ता के साथ और सकारात्मकता के साथ सामना करते हैं। वाइल अदर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स, वाइल जबकि, अदर्स यानी कि दूसरे, फेस करते हैं यानी सामना करते हैं,
मैनी यानी अनेक, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, एंड और डिफिकल्टीज, इसको आप मुसीबतें भी कह सकते हैं, कठिनाइयां भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पूरी लाइन का हम मीनिंग समझ लेते हैं दोबारा। सम पीपल फेस यानी कुछ लोग सामना करते हैं दिस पीरियड ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन की इस अवधि का, स्ट्रांगली मजबूती के साथ, एंड पॉजिटिवली और सकारात्मकता के साथ, वाइल जबकि अदर्स फेस दूसरे सामना करते हैं मैनी प्रॉब्लम्स अनेक समस्याओं का, एंड डिफिकल्टीज और कठिनाइयों का। ठीक है ना। दिस डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट these young adults live in, their parents, their friends, their living conditions, their education and many other factors. This यानी यह है, depends डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है, निर्भर करता है, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, एनवायरमेंट वातावरण, दीज ये सब या फिर ये सभी, यंग एडल्ट्स यंग यानी युवा, एडल्ट्स यानी वयस्क, लिव इन लिव यानी कि जीते हैं या फिर रहते हैं, इन यानी में, ठीक है, जिसमें ये जीते हैं, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, देयर फ्रेंड्स यानी कि उनके मित्र, देयर लिविंग कंडीशंस देयर उनकी लिविंग कंडीशन यानी कि जीवन की कंडीशन अवस्था, ठीक है, देयर एजुकेशन उनकी शिक्षा, एंड मैनी अदर फैक्टर्स एंड और मैनी का मतलब अनेक, अदर यानी दूसरे, फैक्टर्स यानी कि कारक, अब कारक को आप कारण भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। दिस डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट यह वातावरण पर निर्भर करता है, दीज यंग एडल्ट्स लिव इन जिसमें ये युवा वयस्क जीते हैं या फिर रहते हैं, देयर पेरेंट्स यानी कि उनके पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है ना, उस पर भी निर्भर करता है, देयर फ्रेंड्स उनके मित्रों पर भी निर्भर करता है, देयर लिविंग कंडीशन उनकी जो जीवन की अवस्था है, जो भी कंडीशन चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है, देयर एजुकेशन उनकी शिक्षा पर भी डिपेंड करता है, एंड मैनी अदर फैक्टर्स और बहुत से दूसरे कारणों पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि वो अपनी जो टीन एज है उसको कैसे संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। Teenagers face many problems such as becoming addicted to drugs and alcohol. Teenagers यानी कि किशोर, किशोर का मतलब जो जवान होने की स्थिति में है, पूरे जवान नहीं हुए हैं, मतलब जवान होने का जो स्टेज है उसमें चल रहे हैं, उनको हम किशोर कहते हैं। फेस यानी सामना करते हैं, मैनी अनेक, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, तो समस्याओं का वो सामना करते हैं, सच एज जैसे कि, बिकमिंग का मतलब होता है बनना या फिर होना, ठीक है, एडिक्टेड एडिक्टेड यानी कि आदि या फिर व्यसनी, एडिक्टेड वर्ड बना है एडिक्शन से, जैसे शराब का एडिक्शन लग जाता है, लोगों को लत लग जाती है। लत का मतलब क्या होता है कि आदत से ऊपर हो गई है वो चीज, आदत सुधारी जा सकती है लेकिन लत को सुधारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, टू ड्रग्स, यहाँ पे टू का मतलब है से, ड्रग्स यानी कि नशीले पदार्थ, एंड और अल्कोहल का मतलब शराब या फिर मदिरा, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, अच्छा पहले यहीं तक मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का। ठीक है, टीनेजर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स यानी किशोर लोग जो होते हैं वो अनेक समस्याओं का सामना करते हैं, सच एज जैसे कि, बिकमिंग एडिक्टेड यानी कि आदी होना, व्यसनी हो जाना, टू ड्रग्स नशीले पदार्थों से, एंड अल्कोहल और शराब से,
टीनेज के जो लोग होते हैं ना, वो अचानक से शराब पीना शुरू कर देते हैं, वहां से उनको लत लगना चालू हो जाती है। एकदम से कोई बुढ़ापे में आके नहीं पीता है, वो जवानी से पहले की जो अवस्था है ना, वहीं से थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। ठीक है। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड नेगेटिवली बाय देयर पीयर्स, बीइंग का मतलब होना, इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित, तो प्रभावित होना, नेगेटिवली नकारात्मकता से या फिर नकारात्मकता के साथ, बाय के द्वारा, देयर यानी कि उनके, पीयर्स होते हैं समकक्ष लोग। समकक्ष लोग का मतलब क्या होते हैं? वे लोग जो हमारे आसपास होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते हैं, दुश्मन भी नहीं होते, लेकिन आपस में साथ बैठते हैं, कभी हंसी मजाक हो जाता है, बस वैसी फ्रेंडशिप नहीं होती है पक्के वाली। ठीक है, तो वो हमारे पीयर्स होते हैं। सेल्फ इमेज एंड वेट और इवन आर्ग्यूमेंट्स विद देयर पेरेंट्स। सेल्फ इमेज का मतलब होता है आत्म छवि, अपने स्वयं की छवि। ठीक है। एंड और वेट का मतलब क्या होता है? भार या फिर वजन। और या इवन यहां तक कि आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है वाद विवाद। ठीक है, विद के साथ, देयर पेरेंट्स, देयर यानी कि उनके, पेरेंट्स यानी कि माता पिता। ठीक है, मीनिंग समझते हैं इस पूरी लाइन का। बीइंग इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित होना, नेगेटिवली नकारात्मक रूप से, बाय देयर पीयर्स उनके समकक्ष लोगों के द्वारा, सेल्फ इमेज अपनी आत्म छवि के द्वारा, एंड वेट और अपने वजन के द्वारा, और इवन आर्ग्यूमेंट्स विद देयर पेरेंट्स या फिर अपने माता पिता के साथ वाद विवाद के द्वारा, है ना। ऐसी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनका किशोर लोग अपनी टीन एज में सामना करते हैं, फेस करते हैं। Drugs between teenagers is one of the most serious problems because it causes a change in the behavior of any teenager and a physical change too. Drugs यानी कि नशीले पदार्थ, between यानी के बीच, teenagers यानी कि किशोर, is है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स। वन ऑफ द का मतलब में से एक, किन में से एक? मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, सीरियस यानी गंभीर, प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं, तो समस्याओं में से एक, सबसे ज्यादा गंभीर समस्याओं में से एक। ठीक है, बिकॉज क्योंकि, इट यह, कॉजेज कारण बनती है, फिर कारण बनता है, और यानी कि एक, चेंज का मतलब बदलाव, इनका मतलब में, द बिहेवियर का मतलब क्या होता है? व्यवहार। ठीक है, ऑफ का के की, एनी का मतलब कोई, टीनेजर यानी किशोर, एंड और एक फिजिकल चेंज, फिजिकल शारीरिक चेंज यानी बदलाव, टू का मतलब भी। ठीक है, अब पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। ड्रग्स बिटवीन टीनेजर्स यानी किशोर लोगों के बीच नशीले पदार्थ, इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स, ये सबसे ज्यादा गंभीर समस्याओं में से एक है। बिकॉज क्योंकि इट कॉजेज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एनी टीनेजर, ये किसी भी किशोर के जो व्यवहार है उसमें बदलाव का कारण बनता है। एंड अ फिजिकल चेंज टू, और उनमें एक शारीरिक बदलाव भी होता है। जो लोग शराब का सेवन करने लगते हैं या फिर ड्रग्स लेने लगते हैं, उसके एडिक्शन उनको हो जाता है, उनमें मानसिक जो है बदलाव वो तो होता ही है, बिहेवियर तो चेंज होता ही है उनका, लेकिन उनके जो शरीर है ना उसमें भी बदलाव होने लगते हैं। शरीर उनका कमजोर होने लगता है, दुर्बल होने लगता है। ठीक है ना, वो शरीर से मजबूत नहीं होते, वो कमजोर होते चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Many times they do things that they would never have imagined themselves
डूइंग बिफोर मीटिंग अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, मैनी टाइम्स यानी कि अनेक बार, ठीक है। दे डू थिंग्स, दे यानी वे, डू का मतलब करते हैं, थिंग्स यानी कि चीजें, दैट जो, दे वुड नेवर हैव, दे यानी उन्होंने, वुड नेवर हैव इमेजिन। अच्छा, अब यहां पर देखिए वुड हैव आया है, ठीक है। वुड हैव का मतलब होता है कोई काम किया होगा, किसी ने कोई काम किया होगा। जैसे मैं कहूं मैंने खाया होगा, मैंने खाना खाया होगा। आई वुड हैव इटन फूड, ठीक है। यानी कि वुड हैव के साथ या तो वर्ब की ईडी वाली पास्ट फॉर्म आएगी या फिर थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मैं कहूं कि वो गया होगा, ही वुड हैव गोन, गोन किससे बना है, गो से बना है, गो की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव यानी कि कोई काम किया होगा, ठीक है। और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो वुड नेवर हैव इसका मतलब कभी नहीं किया होगा, ठीक है। इमेजिन, इमेजिन करना, कल्पना करना, तो उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। देमसेल्व्स अपने आप। डूइंग का मतलब करना, बिफोर के पहले। मीटिंग, एक मीटिंग होती है बैठक, और एक मीटिंग का मतलब होता है मिलना, ठीक है। एक, न्यू का मतलब नया, ग्रुप का मतलब समूह, ऑफ का के की, पीपल यानी कि लोग। तो मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का। मैनी टाइम्स अनेक बार, दे डू थिंग्स वे ऐसी चीजें करते हैं, दैट दे वुड नेवर हैव इमेजिन जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देमसेल्व्स अपने आप। डूइंग बिफोर मीटिंग अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक नए लोगों के समूह से मिलने से पहले, ठीक है। यानी कि जो किशोर अवस्था के लोग हैं वो कई बार ऐसी चीजें कर जाते हैं जो उन्होंने कभी भी नए समूह के लोगों के साथ मिलने से भी पहले नहीं की है। यानी जिस चीज का उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज भी वो कर जाते हैं, ठीक है। और इस चीज की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है कि वो ऐसा कभी कर पाएंगे, लेकिन जब वो नशे में होते हैं, है ना, किसी चीज का उन पे एडिक्शन होता है, लत होती है, तो वो ऐसी सब चीजें कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Some teens try to make the decision so that others admire them. Some teens, some यानी कुछ, teens, अब जो टीनेजर है ना, यानी किशोर अवस्था का व्यक्ति है, उसको हम शॉर्ट में टीन्स बोलते हैं, ठीक है। यानी इसको भी हम किशोर ही कहेंगे, टीनेजर या फिर टीन्स, इनको भी हम किशोर ही कहेंगे। ट्राई वो कोशिश करते हैं, कुछ किशोर कोशिश करते हैं, टू मेक द डिसीजन, टू मेक बनाने के लिए, बनाना इन द सेंस निर्माण करना, ठीक है। डिसीजन यानी कि फैसले का, सो दैट ताकि, अदर्स यानी कि दूसरे, एडमायर देम, एडमायर करें यानी कि प्रशंसा करें, देम यानी कि उनकी, ठीक है। सम टीन्स कुछ किशोर, ट्राई टू मेक द डिसीजंस यानी कि फैसलों का निर्माण करने की भी कोशिश करते हैं, सो दैट ताकि अदर्स एडमायर देम कि दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करें। हालांकि टीन एज में किसी को कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं होता है और ना ही वो फैसला लेने की समझ होती है, लेकिन जानबूझ के कुछ किशोर लोग, टीनेजर ऐसा करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें कि देखो कितनी छोटी सी उम्र में कितना बड़ा फैसला ये बच्चा ले रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फैसला लेने के पीछे इंसान का एक्सपीरियंस होना, है ना, इंसान को एक्सपीरियंस होना या फिर एक्सपीरियंस होल्डर इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैविंग पेरेंट्स और अदर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स हु कैन टर्न देम टू द राइट पाथ इज क्रूशियल इन अ टीन्स लाइफ। हैविंग का मतलब पास होना, यानी मेरे पास है, ठीक है। क्या, पेरेंट्स यानी माता पिता, तो माता पिता का पास होना, और या फिर अदर यानी कि दूसरा, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, एडल्ट यानी कि वयस्क, माता पिता का पास होना या फिर कोई दूसरा जिम्मेदार व्यक्ति का हमारे पास होना। हु कैन टर्न देम, हु यानी जो, कैन का मतलब कर सके,
क्या कर सके वो? टर्न। एक टर्न का मतलब होता है मुड़ना और एक टर्न का मतलब होता है मोड़ना, और एक टर्न और होता है जिसका मतलब होता है बदलना। ठीक है, तो जो बदल सके या फिर मोड़ सके, दैम यानी उन्हें, टू द राइट पाथ, टू का मतलब यहां पर है के लिए, राइट का मतलब सही, पाथ का मतलब रास्ता, इज है क्रूशियल अत्यावश्यक, अत्यावश्यक मतलब अति आवश्यक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर इसके लिए एक और शब्द होता है निर्णायक, निर्णायक का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, इन में अ एक टीन्स लाइफ, टीन यानी किशोर, अपोस्ट्रोफियस का मतलब का के की, ठीक है, लाइफ यानी कि जीवन। अब मीनिंग समझते हैं इस लाइन का। हैविंग पेरेंट्स यानी कि माता पिता का पास होना, और अदर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट या फिर किसी दूसरे जिम्मेदार वयस्क यानी व्यक्ति का पास होना, हु कैन टर्न देम जो उन्हें मोड़ सके, टू द राइट पाथ सही रास्ते के लिए, इज क्रूशियल ये निर्णायक है यानी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन अ टीन्स लाइफ एक किशोर के जीवन में, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें लोग भटकते ज्यादा हैं, संभलते कम है, भटकते ज्यादा हैं। ठीक है ना, भटकने के अवसर भी बहुत मिलते हैं, और वो जो भटकाव है ना वो लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है, किशोर लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसके पीछे पीछे चल देते हैं। यानी कि जो एक अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन होता है ना, फीमेल का मेल के लिए और मेल का फीमेल के लिए, वो भी बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइम तो उन्हें वो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है ना वो एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे माइंड में होता है। ठीक है, वो हमारे मन की कोई फीलिंग नहीं होती, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू इंसान वो चीजें कर रहा होता है। तो उन चीजों से बचने के लिए वो एक तरीके का भटकाव है जो हमें हमारे राइट पाथ से भटका देता है। तो उस चीज से बचने के लिए और अपने सही रास्ते पर आने के लिए हमारे माता पिता का हमारे पास होना बहुत जरूरी है, या फिर अगर किसी के पास माता पिता नहीं है बाय बैड लक, तो उसके पास कोई और दूसरा ऐसा रिस्पॉन्सिबल एडल्ट हो, कोई वयस्क ऐसा हो, फिर वो चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, तो वो भी इस चीज में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो इस चीज से होके गुजर चुका है, तो वो ही राय दे सकता है कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। अब इसको एक बार और हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से सारे वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ जाए। तो आज का टाइटल था चैलेंजेस ऑफ टीनेज यानी किशोरावस्था की चुनौतियां। टीनेज इज अ फंडामेंटल स्टेज ऑफ लाइफ यानी किशोरावस्था जीवन की एक मूलभूत अवस्था है, दैट ईच ह्यूमन बीइंग पासिस थ्रू जिससे हर इंसान होकर गुजरता है। सम पीपल फेस दिस पीरियड ऑफ देयर लाइफ, कुछ लोग अपने जीवन की इस अवधि का सामना करते हैं स्ट्रांगली मजबूती के साथ, एंड पॉजिटिवली और सकारात्मकता के साथ, वाइल जबकि अदर्स फेस दूसरे सामना करते हैं मैनी प्रॉब्लम्स अनेक समस्याओं का, एंड डिफिकल्टीज और कठिनाइयों का। दिस डिपेंड ये निर्भर करता है ऑन द एनवायरमेंट वातावरण पर, दीज यंग एडल्ट्स लिव इन जिसमें ये यंग एडल्ट्स यानी युवा वयस्क रहते हैं। देयर पेरेंट्स उनके माता पिता पर डिपेंड करता है, देयर फ्रेंड्स उनके मित्रों पर डिपेंड करता है यानी निर्भर करता है, देयर लिविंग कंडीशंस उनके जीवन की अवस्थाओं पर भी निर्भर करता है, देयर एजुकेशन उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है, एंड मैनी अदर फैक्टर्स और दूसरे अनेक कारणों पर भी निर्भर करता है। ठीक है, टीनेजर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स यानी किशोर लोग अनेक समस्याओं का सामना करते हैं, सच एज जैसे कि बिकमिंग एडिक्टेड आदि होना या फिर व्यसनी होना, टू ड्रग्स नशीले पदार्थों से, एंड अल्कोहल और शराब से, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड नेगेटिवली और नकारात्मक रूप से प्रभावित होना, बाय देयर पीयर्स उनके समकक्ष यानी आसपास के लोगों के द्वारा, सेल्फ इमेज आत्म छवि के द्वारा, एंड वेट और अपना जो वजन है उसके द्वारा। ठीक है ना, अपने वेट को लेकर भी बहुत ज्यादा लोग डिस्टर्ब रहते हैं, और इवन आर्ग्यूमेंट विद देयर पेरेंट्स या फिर उनके माता पिता के साथ उनके वाद विवाद है ना, इसके द्वारा। ड्रग्स बिटवीन टीनेजर्स यानी कि किशोर लोगों के बीच नशीले पदार्थ, इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स ये सबसे ज्यादा गंभीर समस्याओं में से एक है, बिकॉज क्योंकि इट कॉजेज अ चेंज ये एक बदलाव का कारण बनता है, इन द बिहेवियर यानी कि व्यवहार में, ऑफ एनी टीनेजर किसी भी किशोर के,
एंड अ फिजिकल चेंज टू, और उनमें एक शारीरिक बदलाव भी होता है। मैनी टाइम्स, अनेक बार, दे डू थिंग्स, वे ऐसी चीजें करते हैं दैट दे वुड नेवर हैव इमेजिन, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। themselves यानी अपने आप, डूइंग बिफोर मीटिंग अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के एक नए समूह से मिलने से पहले। सम टीन्स, कुछ किशोर, ट्राई टू मेक द डिसीजंस, यानी कि फैसलों को बनाने की कोशिश करते हैं या फिर फैसलों का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, सो दैट, ताकि अदर्स एडमायर देम, दूसरे उनकी प्रशंसा करें। हैविंग पेरेंट्स, माता पिता का पास होना, और अदर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, या फिर किसी दूसरे जिम्मेदार वयस्क का पास होना, हु कैन टर्न देम टू द राइट पाथ, जो उन्हें सही रास्ते के लिए मोड़ सके, इज क्रूशियल, ये अति आवश्यक है, इन अ टीन्स लाइफ, एक किशोर के जीवन में। ठीक है, क्योंकि भटकाने वाली चीजें और भटकाने वाले लोग तो इंसान को बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन संभालने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि पहले हम किसी भी चीज का एक्सपीरियंस गेन करें और उसके बाद कोई भी नई चीज की शुरुआत करें। ठीक है ना, नई चीज कुछ भी करेंगे तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन उससे रिलेटेड चीजों का एक्सपीरियंस हमें पहले लेना चाहिए। ठीक है, जैसे एक टीचर बनने से पहले इंसान को खुद पढ़ना आना चाहिए, खुद पढ़ना, खुद समझना, खुद लिखना आना चाहिए, है ना, तभी तो वो किसी और का टीचर बन सकता है। तो इसीलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले दूसरों से राय लेना, ऐसे लोग जो आपको लगे कि हाँ राय दे सकते हैं, आपको सही रास्ता बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, जरूर राय लेनी चाहिए, बिना किसी की कंसल्टेशन के, मशवरे के, और बिना सही डायरेक्शन के कोई भी काम इंसान को नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये पूरा टॉपिक और ये पैराग्राफ हुआ खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।